गुड मॉर्निंग फ्रेंड। एसपीएम शिक्षण संस्थान चांदवटी की यूट्यूब पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का अपना ग्रामर व्याकरण से संबंधित टॉपिक है अगला निबंध। बोर्ड पैटर्न के अनुसार आपके बोर्ड में कितने नंबर का कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है निबंध से संबंधित। निबंध 10 नंबर का आता है, 10 अंक का, लेकिन जब उसके साथ में एक क्वेश्चन पत्र से संबंधित, पत्र का रूप या प्रारूप से संबंधित, जैसे प्रारूप में इसके औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के भाग होते हैं, उसमें ज्ञापन पूछ सकते हैं, व्यक्ति पूछ सकते हैं, निविदा पूछ सकते हैं। तो जब वो पूछ लेते हैं तो 3 नंबर पत्र के हो जाते हैं, 7 का बचता है शेष निबंध 7। और ये नहीं पूछते हैं पत्र का रूप और प्रारूप, ई बोर्ड की इच्छा पर होता है आपके बोर्ड पाठ्यक्रम में, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं कौन से सन में और कई बार नहीं पूछते हैं। लास्ट ईयर जैसे नहीं पूछा था निबंध 10 का पूछ लिया। अब निबंध बाकी ग्रामर के अपने पीछे टॉपिक हो चुके हैं। 16 अंक का है आपके पैटर्न और पैटर्न में ग्रामर, जिसमें 7 का निबंध, 3 का पत्र। बाकी जो 80 का अंक विभाजन है पुस्तक का, वो कैसे है? आपकी हिंदी की प्रथम पुस्तक सृजन है जो 32 अंक की आती है आपकी। द्वितीय पुस्तक है हिंदी की 20 परिवार 12 अंक की आती है। तीसरी पुस्तक है संवाद सेतु, जिसमें संवादों से संबंधित, समाचार पत्र से संबंधित, लेखन से संबंधित, फीचर से संबंधित, परिभाषिक शब्द, पत्रावली से संबंधित, पत्रिका के प्रकार से संबंधित 12 अंक की है। और एक 8 नंबर का पैटर्न आता है अपठित गद्यांश, इन अनसीन पैसेज, जिस चीज को हमने देखा नहीं वो चीज 4 नंबर की आती है। इस तरह से आपका एक कार्यक्रम बोर्ड पैटर्न के अनुसार पूर्णांक बैठता है 80 अंक। आज का अपना एक टॉपिक निबंध से संबंधित है। आज अपन देश में जो कन्या भ्रूण हत्या, सरकार भी आए दिन नई नई योजनाएं लॉन्च करती है कि कन्या शिक्षा को बढ़ावा दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जोर शोर से बहुत सी योजनाएं लेके आ रही है, ताकि कन्या जन्म को दुनिया मंगलकारी माने और कन्या का संसार में मान सम्मान बढ़े। तो इससे रिलेटेड अपना एक निबंध है कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या में क्या क्या सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, कैसे कन्या के जन्म को संसार में मंगलकारी शुभ माना जा रहा है। राज लक्ष्मी उपाय योजना सरकार के द्वारा बच्ची को पालन पोषण के लिए योजना चला रही है। निबंध तो अपन तीसरी क्लास से जब बच्चा पढ़ने लगता है, लिखने का उसे अभ्यास हो जाता है, उसमें से जैसे गाय के निबंध से शुरू करता है। गाय एक पालतू जानवर है, गाय को पाल के लोग माता मान के पूछते हैं, लेकिन जब सीनियर लेवल में हो जाता है तो उसमें क्वेश्चन कैसे आता है 300 वर्ड में किस प्रकार के विचार, तो उसका एक रूप होता है रूपरेखा, प्रस्तावना। कन्या भ्रूण हत्या के कारण, हत्या के कारण, कोजेज, किस वजह से कन्या के जन्म को अमंगलकारी माना जाता है। तीसरा बिंदु है कन्या भ्रूण हत्या की विद्रूपता। कन्या भ्रूण हत्या की विद्रूपता, विद्रूपता। चौथा है कन्या भ्रूण हत्या के प्रतिबंधात्मक उपाय, यानी सरकार ने इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किस प्रकार की कौन सी योजनाएं लॉन्च करके कन्या जन्म को सफल बनाया है। कन्या भ्रूण हत्या ये प्रतिबंधात्मक उपाय, प्रतिबंधात्मक उपाय।
और पांचवा है उपसंहार, यानी इसका निष्कर्ष, सारांश, निष्कर्ष। इस तरह से प्रारूप रूपरेखा बना के निबंध का हमें बोर्ड पैटर्न के हिसाब से तैयार करना है, सिलेबस के हिसाब से। प्रस्तावना, प्रस्तावना विधाता की सृष्टि में मानव को विशेष महत्व, उसमें नर और नारी दोनों का समान दर्जा दिया गया। नर और नारी दोनों में समानता रखने के लिए, उनमें समान पालन पोषण के लिए और इस संसार के लिंगानुपात को बनाए रखने के लिए दोनों का समानुपात होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के युग में, मशीनी युग कहो, आधुनिक युग कहो या मॉडर्नाइजेशन कहो इस देश का, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है कि विज्ञान बढ़ता जा रहा है। विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों है मानव के लिए। वरदान तो हम कहेंगे कि आज हम घर में बैठे स्विच के माध्यम से हर कोई सुविधा मुहैया करा सकते हैं, ये तो वरदान। लेकिन जब माँ के गर्भ में लिंग परीक्षण के द्वारा पहले ही बच्चे का गर्भ में ही जांच कर दी जाती है कि भविष्य में कन्या पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, तो ये एक अभिशाप है विज्ञान कि कन्या को जमीन पर आने से पहले ही माँ कुछ कारणों से दबी, जैसे ऋण से दबी हुई है, शादी में खर्चा करना पड़ेगा, तो कन्या को जन्म ही नहीं होने देते, जमीन पे नहीं आने देते हैं, गर्भ में ही बेचारी को मार दिया जाता है। बहुत से कारण और भी हैं कि हमारी प्राचीन प्री पार्टी में, संस्कृति में हमारी ये प्राचीन भारत के रूढ़िवादी विचार हैं कि बेटे के बगैर कुल का नाम नहीं चलता, बेटे को कुल दीपक मानते हैं। ये भी हमारी संस्कृति में एक कन्या भ्रूणहत्या का कारण है। तीसरा पौधे कि कन्या के जब हाथ पीले करते हैं उस समय दामाद पक्ष दहेज की मांग करता है और हर परिवार मांग के मुताबिक दहेज उपलब्ध नहीं करवा पाता है। इस वजह से आए दिन हम पत्रिका में, मैगजीन में, न्यूज में, टीवी पर, दूरदर्शन, जो भी संचार के माध्यम में पढ़ते हैं कि बॉम्बे में गैस सिलेंडर फटने से एक कन्या की, एक महिला की मौत हो। क्या हम सोच सकते हैं ऐसा क्यों होता है? पुरुष की कभी आए दिन कभी नहीं सुनते सिलेंडर फटने से, पंखे के करंट से या पंखे पे पुरुष झूल गया, ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये महिला दहेज के लोग भी भंवरे हैं, दहेज के लोग भी जो भंवरे हैं, दहेज में जिनकी डिमांड पूरी नहीं होती वो इस तरह से कन्या को गहरी नींद में सुला देते हैं। ये भी एक वजह है, कारण है कन्या भ्रूण हत्या का। तीसरा कारण है कन्या भ्रूण हत्या की विद्रूपता। वर्तमान में एक अल्ट्रासाउंड मशीन का नाम आप सभी ने सुना होगा। वर्तमान में अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा वस्तुतः कन्या संहार एक हथियार बन गया है। लोग इस मशीन की सहायता से लिंग भेद कर अपने पुत्र पुत्री की जांच कर लेते हैं। इस जांच से गर्भ में ही कन्या को इस दुनिया में आने से पहले मां मरवा देते। कई राज्यों में तो लिंगानुपात इतना गड़बड़ा गया है, जैसे अपने नजदीकी राज्य पंजाब की, हरियाणा की चर्चा करते हैं तो हरियाणा का लिंगानुपात 877, जो अपने भारत में सभी स्टेटों में सबसे गिरा हुआ लिंगानुपात हरियाणा का। ये भी एक कारण विद्रूपता है। कन्या भ्रूण हत्या के प्रतिबंधात्मक उपाय कि इस कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने जो योजनाएं बताई हैं, जिसमें पहले भी चर्चा कर चुका हूं। कन्या का जब जन्म होता है कन्या का जन्म, तो सरकार ने ऐसी योजनाएं चला रखी हैं, कन्या के जन्म पे उसके पालन पोषण का दायित्व सरकार अपने ऊपर लेती है। और अपने ऊपर लेने का मतलब यह है कि कन्या के माता पिता को उसके भरण पोषण के लिए सरकार कुछ धन आवंटित करती है और वो धन कन्या के नाम से बैंक खाते में जमा हो जाता है। जब कन्या 18 साल
से ऊपर हो जाती है या बालिग हो जाती है, उस समय वो धन उसको सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। जैसे माँ बाप गरीब स्थिति में है और उसके हाथ पीले करने का समय आ गया, यानी बेटी शादी के लायक होगी, विवाह के लायक होगी, उसमें सरकार उसको वो धन देती है, जिससे एक गरीब दंपति अपनी कन्या को पराया कर सके। तो ये भी एक प्रतिबंधात्मक उपाय था। और भी भारत सरकार द्वारा डाक विभाग में एक सुकन्या योजना संचालित कर रखी है, जिसके माध्यम से बेटी के खाते में धन जमा करवा के बेटी को घर की राजलक्ष्मी बनाया जा सकता है। और वैसे उपसंहार का मतलब यह है कि इस पूरे संसार का निष्कर्ष सारांश क्या है? निष्कर्ष सारांश ये है कि कन्या चाहते सब हैं, लेकिन कुछ वजह से, कुछ कारणों से कन्या के जन्म को अपशकुन में अमंगलकारी मान लिया जाता है। इसी वजह से कि कन्या के खर्चे, कन्या को पराया घर का धन माना जाता है। इस वजह से निबंध तो साधारण सी बात है, कोई भी लिख सकता है, लेकिन इसको एक अट्रैक्टिव, आकर्षित बनाने के लिए विद्यार्थियों में क्या करना है? प्रस्तावना है इसमें। जैसे स्टार्टिंग में हम एक स्लोगन दे सकते हैं, दुनिया का कहना है बेटी मानवता का कहना है, बेटी मानवता का कहना है। गहना यानी जिसको महिलाएं जेवरात, आभूषण, श्रृंगार के रूप में सजाती हैं, तो वास्तव में बेटी घर के श्रृंगार होता है, सजावट होती है। दुनिया, पूरे संसार का कहना है, लेकिन एक कहावत है, जब अपने घर में जन्म होता है कन्या का, तो हाँ, जब कन्या का जन्म होता है तो पूरे परिवार में एक शौक की लहर दौड़ जाती है। और जब उसी परिवार में पुत्र प्राप्ति होती है, बेटे का जन्म होता है, तो परिवार खुशियों से फूले नहीं समाता है। ये प्यारे इंसान, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इस संसार में एक आंगन में दो फूल खिले हैं, एक आंगन में दो फूल खिले, दोनों फूल समान नहीं। हे प्यारे इंसान, बता दे बेटी क्या इंसान नहीं? बेटी भी उसी माँ के गर्भ से पैदा हुई है और बेटा भी उसी माँ के गर्भ से पैदा हुआ है। उसका इतना मान सम्मान क्यों और उस बेटी का इतना अपमान क्यों? ये हमारा एक प्राचीन रूढ़िवादी संस्कृति, पुराणपंथी का कारण है। तो इसको मान सम्मान बनाने के लिए सरकार ने ये योजनाएं क्रियान्वित की। अंत में अपने फिर इस उपसंहार टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जैसे एक स्लोगन है, नीर नहीं तो नदियां कैसी, नीर नहीं तो नदियां कैसी, बेटी नहीं तो दुनिया कैसी। नीर नहीं तो नदियां कैसी, नदियां कैसी, बेटी नहीं, बेटी नहीं तो दुनिया कैसी। देखो, नीर नहीं होगा तो नदियों का कोई महत्व नहीं। नदियां रेत से लबालब भरी जाएंगी और पानी आ जाएगा तो इसकी नीर से पूरा संसार हरा भरा हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, हरियाली छा जाएगी, खुशहाली छा जाएगी। किसान अपने खेतों में धान, फल, सब्जियां, अनाज उगा के इस धरती माँ को हरी श्यामला बना देंगे, सस्य श्यामला बना देंगे। और बेटी भी वही कार्य बेटी का है, बेटी भी इस संसारिक बगीचे को महका देती है, अपनी सुगंध से पूरे संसार रूपी बगीचे को चकमा देती है। इस संसार रूपी बगीचे में चार चांद लगा देती है। बेटी ही इस सृष्टि की सच्ची रचयिता है, सृष्टि की रचना करने वाली। तो मैं एक बार आपको इस निबंध कन्या भ्रूण हत्या के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि हम सभी को मिलके ये देश में जो बुराई छाई हुई कलंक पैदा है, हम सभी की दावा बनता है, वादा बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम सभी इस कलंक को मिटाएं। आज का अपना
इतना ही कार्यक्रम था। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।